सुबह के 6:18 पंचाचूली पर पहली आभा पड़नी शुरू हुई है सूर्योदय की। मिर्शियारी बस्ती सूर्योदय नीचे तो खैर होने का प्रश्न नहीं, लेकिन आभा आ चुकी है। और स्टार आकर्षण पंचाचूली पीक्स। अभी भी सूर्योदय ठीक से हुआ नहीं है। अभी वो लालिमा वाला सीन नहीं आया है जो कि फर्स्ट सन रेज पढ़ने पर होता है। देखिए कब आता है। So, these are the first rays 7:03 के करीब पंचाचूली P1 पे शुरू। सूरज निकल चुका है तेजी से, पूरी प्रखरता के साथ। घाटी में भी उसकी रोशनी आ गई है। और अभी जस्ट अ ब्यूटीफुल रूम, नंदा देवी ईस्ट रूम। मैंने थोड़ा मिस किया, उस पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन आप बस ये सोचिए कि इसकी विंडोज से मैंने सुबह से आपको कितने कितने व्यूज़ दिखाए, खींचे। सनराइज, ग्लेशियर, सब कुछ यहीं से दिखाया। वो देखिए ग्लेशियर क्या होता है, आइए दिखाता हूँ झटके के लिए। सॉरी, इसी को ग्लेशियर कहते हैं। क्या नंबर है इसका? ये नंबर है, कितना है पढ़ो, 7351982830। 2200 मीटर की ऊंचाई पे इतनी अच्छी वेजिटेशन। हाँ, ऊपर जरूर ट्री लाइन नहीं है तो वो तो ठीक ही है। एकदम बगल में आपकी विंडो पर बैठा स्नो पीक वाला रिज। रूम में ही आते हुए सूर्यदेव, ताकि सर्दी में भी हमेशा बना रहे गर्मी का एहसास। ये है मुंशियारी कस्बे से थोड़ा सा ऊपर व्यू पॉइंट। ये एक कॉलेज ग्राउंड है, इसके भीतर ही चलते हैं। राजकीय इंटर कॉलेज मुंशियारी 1960 है। ठीक है, अब आइए देखते हैं यहाँ से कितना अनहिंडर्ड व्यू मिल रहा है। पंचाचूली मुंशियारी की छाया में ये व्यक्तिगत प्रयास से बना हुआ एक ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम। और ये है ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम का मेन गेट। अभी खुला नहीं, कह रहे जाड़े में कौन 9 बजे खोलता है, तो बुलवाया है किसी को, फिर खुलवाएंगे तब देखेंगे। हम इसे व्यक्तिगत कलेक्शन म्यूजियम है, अद्भुत खजाना है इसके अंदर। कुछ तो बहुत मज़ेदार चीज़ें दिखी, जैसे कि टाइपराइटर, कैसेट रिकॉर्डर और ये सब। ये है विनोद सिंह पंक्ति जी, जो अपने 2 पीढ़ियों से लगे हैं सर, 2 पीढ़ियों से अपने पैसे से ही सब सारी संस्कृति को कंजर्व कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। नयन सिंह रावत से संबंधित अभिलेख, नेपाल से संबंधित अभिलेख और कैसे उससे व्यापार होता था, ये सब देखने लायक है। ये स्वयं मिलम गांव के हैं, जो यहाँ से आखिरी गांव है। और सन 62 के बाद से तो आना जाना बंद हो गया, अन्यथा तिब्बत जाने का वो मार्ग था। तो ये म्यूज़ियम बहुत अच्छा बना। कम लोग इसको जान रहे हैं, यही दुर्भाग्य है। इसमें ज़रूर छोटा सा है, इसमें और बढ़ता जाएगा। 3 कमरे हो गए हैं, तो अब लोग प्रयास करिएगा। धन्यवाद। देखिए, इसके अंदर वीडियोग्राफी मना है, लेकिन मैंने ऐसे कुछ दुर्लभ पुस्तकें जो और देखने को मिली, कुछ की कॉपीज़ उपलब्ध भी हैं, तो इस सेल्स में वो मैंने ख़रीद ली। बाकी यहाँ के रहन सहन, पुराने ढंग के कपड़े, हिमालयन गोट इत्यादि कंजर्व की गई हैं। और वो और उसके बाद कॉइन्स, नोट्स, ये करेंसीज और नेपाल से संबंधित अभिलेख। तो ये आके कभी ज़रूर देखिए।
जौलजीबी वाली सड़क पे, यानी मधुकोट यानी मुंशियारी से जौलजीबी की सड़क पर आगे एक झरना। हाँ, ये वही झरना है जिसको हमने रात में देखा था। ये शेड बना देता है। ये खास बात यह है कि हम गाड़ी उसके नीचे से निकल जाएगी। शेड भी बना देता है। सुना है विरदी प्रपात भी वैसा ही है। मैं देख नहीं पाया था क्योंकि वो रास्ता मैंने अख्तियारी नहीं किया था। अब देखिए ये रुकी थोड़ा सा। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलते चलिए। अब हम इसके नीचे से निकल गए। लगातार बारिश तो नहीं, मतलब पानी इधर गिरते रहने से सड़क तो बिल्कुल ख़राब पड़ी हुई है, लेकिन BRO लगा हुआ है, जैसे सुधार के ही रखेगा। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा हो जाएगा कुछ 1-2 वर्ष बाद तक ये सड़क। ये है बंगा पानी नाम की जगह, जौलजीबी और मुंशियारी के बीचों बीच। और ये हैं अपने पंचचूली के प्रमुख शूल। पीछे मुंशियारी से देखने वाली चोटियाँ, ये है गोरी गंगा, जो आगे जाके मधुकोट नाम की जगह होते हुए जौलजीबी में काली गंगा यानी काली नदी से मिल जाएगी, जो शारदा कहलाती है और जो कि भारत नेपाल का बॉर्डर बनाती है। ये है जंक्शन धारचूला जौलजीबी एक तरफ, हल्द्वानी पिथौरागढ़ दूसरी तरफ। बगल में नदी है गोरी गंगा, गोरी नदी। ये है काली नदी और शारदा नदी। ये रास्ता आ रहा है जौलजीबी से और जा रहा है धारचूला। और उस पार की जो सड़क देख रहे हैं वो है नेपाल। जब भी आवाज़ आपने सुनी होगी तो नेपाल है वो कौन की। बस ये इतनी सी सीमा है। धारचूला यहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर दूर होगा। ये बच्चे भारतीय, उधर भी स्कूल के बच्चे छूट रहे होंगे, स्कूल छूट रहा होगा, ऐसा ही कुछ होगा शायद। ये है भारत का अंतिम पेट्रोल पंप। यहाँ हमने भरा लिया तेल। और ये है पुणे रांची का धारचूला उस पार का। In 200 meters, turn right onto Kailash Mansarovar Road. और ये रहा ये इस पार का धारचूला। स्कूल छूटा है, बच्चे जा रहे हैं, इसलिए ट्रैफिक रोक दिया गया है। ये एक अच्छी कल्चर है, सुरक्षा और शिक्षा को सम्मान भी। धारचूला कस्बा भारत। और वो सब बच्चे नेपाली ही बोल रहे हैं। यहाँ पे नेपाली भाषा पूरी तरह प्रचलन में। आपने सुना थोड़ा नेपाली आवाज। धारचूला टाउन इस पार और उस पार पुल भी है बीच में, देख पाए तो। उस पार धारचूला नेपाल, इस पार धारचूला इंडिया। धारचूला टाउन, बीच में एक ब्रिज दिख रहा होगा आपको। वही ब्रिज जो है वही ब्रिज जो भारत और नेपाल को जोड़ता है। और ये इधर इस पार भारत है, उस पार नेपाल है। ठीक है, दिखा आपको सब अच्छी तरह। पेड़ जो ये यू शेप का है उसके ठीक पीछे का ब्रिज दिख पा रहा है आपको। हाँ, ये देख गया, यही ब्रिज है मैत्री। थोड़ा सा चलाइए आगे तो बस ठीक है। थैंक यू, बहुत अच्छे से दिख रहा है। ये है धारचूला बाजार, एकदम कंजेस्टेड सी है। और अब हम जाएंगे धारचूला। आप पूछेंगे इसमें क्या फ़र्क है। धारचूला नेपाली साइड है जो कि पुल के उस पार है, और धारचूला भारतीय क्षेत्र है। पुल किस पर है? वही काली नदी यानी शारदा नदी पे। ये भारत की ओर से प्रवेश, वो नेपाल की ओर से निकास। सामने सब कुछ जो है वो नेपाल में, और इधर जो कुछ है वो भारत में। यहाँ से काठमांडू 965 किलोमीटर पड़ता है। और यह नेपाल का धारचूला मार्केट। देखिए यहाँ पे गैलरी शब्द की जगह गैलरी लिखा मिलेगा। इसी तरह पैंट को प्यांट लिखते हैं, कैमरा को कैमेरा लिखते हैं। हाँ, और यहाँ जो हमने दिखाना चाहते थे, कोट के बाद पैंट शब्द किस तरह लिखते हैं, पाइंट। शोरूम एंड जेंट्स माने जेंट्स,
जहाँ हम लोग टी बोलते हैं वहाँ यहाँ टी नहीं बोलते, सिलाई सेंटर। ठीक है, तो ये दारचूला मार्केट का दूसरा हिस्सा। लगता कुछ बंदी बंदी जैसी लग रही, ज़्यादा कुछ नहीं रहा है, सामान्य सी छोटी सी मार्केट ही लग रही है, लेकिन किसी ज़माने में इसका बहुत आकर्षण रहा होगा, क्योंकि तब लोगों को विदेशी खाना खाने का, सॉरी विदेशी सामान लेने का जब आकर्षण रहा होगा तब। अभी नहीं है कुछ। ये फ्रेश हाउस यानी कि मीट की दुकान होगी, और इधर देखिए दारू की दुकान। चाय तो चाय की दुकान में भी दारू बिकती है। तो आइए हम और चलते हैं। वो माछा यानी मछली मीट की दुकान होगी थोड़ी, ये भी कंजस्टेड ही है। खोजते हैं कि चाय मिल जाए। और हाँ, यहाँ के लोग की एक विशेष आदत होती है, इससे सारे दुकानदार हैं जो कैरम खेलते रहते हैं, और अगर कोई ग्राहक उनके आ गया तो तुरंत वो वापस चला जाएगा बस। और बाकी देखिए आप नेपाल की मार्केट वैसे कंजस्टेड है ये अन्य एंट्रेंसेस के मुकाबले, मैं कहूँगा। ये देखिए ये एक फार्मास्यूटिकल लिखते हैं। हाँ, और अब आपको नदी दिखाता हूँ और भारत दिखाता हूँ। ये रहा, ये रही काली नदी, ये उस पर भारत। वो रुंग कम्युनिटी स्कूल देख रहे हैं, वहीं पे है गाड़ी पार्किंग, और हो सका तो पुल भी दिखाऊंगा। अभी तक मैंने अवॉइड किया है ताकि वो भारत में है। जो ये मकान देख रहे हैं वो नेपाल में है। मकान जो है वो एक गेस्ट हाउस है, ना लिखा है माँ मनसा गेस्ट हाउस दारचूला खलंगा, इस जगह का नाम खलंगा है। जो नदी देख रहे हैं वो काली नदी, शारदा भी से कहते हैं, वही भारत नेपाल की सीमा है। और क्या दिखा दूँ आपको, अभी तक मैं चने चाय की दुकान तलाशी, जो ऊपर कहीं हो तो ऊपर तो नहीं मिली। चलिए देखते हैं कहाँ मिलती है। दाई महाराथर यहाँ पर नहीं हो चकिए, महाराथर यहाँ पर नहीं हुन्छ, मतलब त्यो मैले सोचेको पिथौरागढ़ मात्रै हुन्छ। ये है वो मैत्री ब्रिज जो भारत और नेपाल को जोड़ता है। उस पर जो गाड़ी आ रही है वो भारत में चल रही है। नहीं, ये कहना मुश्किल। मैत्री ब्रिज आते जाते लोग, उस जगह पे जहाँ हमने प्रवेश किया वहाँ एंट्री हुई थी। नाम, सिर्फ नाम पूछा था और कुछ भी नहीं देखा, कार्ड वगैरह देखा नहीं, बस नाम पिता का नाम पूछ के SSB ने एंट्री कर ली। तो जैसा कि हमने देखा, भारत नेपाल की सीमा एक दूसरे के नागरिकों के लिए पूरी तरह खुली हुई है। केवल सामान ले आने ले जाने के लिए कस्टम्स, जिसे नेपाल में भंसार कहते हैं, वो ज़रूर देय होता है, और उसके लिए चेक पोस्ट भी होता है। और विदेशी नागरिक तो इसे बिना चेक पोस्ट के थ्रू पार ही नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें इमिग्रेशन भी कराना होता है। तो पश्चिमी हिस्से में ये धारचूला ही अंतिम चेक पोस्ट है, जो इसके उत्तर में और कोई चेक पोस्ट ऐसी नहीं है। भारत नेपाल की सीमा सुगौली नाम की जगह जो है रक्सौल के पास बिहार में, वहाँ पे 1815-16 में एक संधि हुई थी, सुगौली संधि, उसी से फाइनलाइज हुई है। और ये पश्चिमी सीमा नेपाल की इस नदी से बनती है, जिसे नेपाल में महाकाली कहते हैं, भारत में काली या शारदा कहते हैं। और इसी के साथ साथ पुराना कैलाश मानसरोवर मार्ग भी जाता है। और अब उसी मार्ग से मैं उत्तर की ओर बढ़ रहा हूँ, और चलते हैं कहीं एक बहुत ही ऐसी जगह पे जो टूरिस्टिक तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है।